मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए। मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। एक बार और, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। योजनाएं कौन बनाता है? सफलता किस पर? मैं एक बार और अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए बोलिए, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। इसलिए हाथों को नीचा करिए। इसलिए वचन कहता है अपने सारे कार्यों को प्रभु को समर्पित करने के लिए। प्रभु कहता है किसको समर्पित करना है? क्यों समर्पित करना है? क्यों समर्पित करना है? मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता, इसलिए योजनाओं किसको समर्पित करना है? क्योंकि सफलता प्रभु पर निर्भर है। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। अपने दाहिने हाथ को उठा के मिले, अपने सभी कार्य को प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। हाथों को नीचा करिए। आज कौन सी योजनाएं लेकर यहाँ आए हैं, सब याद कर लिए? कितने योजनाएं लेकर आए हैं? कितने योजनाएं लेकर आए हैं? कोई योजना नहीं है। है प्रभु को समर्पित किए कि नहीं किए? समर्पित कर दिए। तो शुरू होने से पहले ही समर्पित कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम योजनाएं बनाता है, हमारी रास्ता को हम निश्चित करता है, लेकिन प्रभु अपने रास्ते से हमें ले चलने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम अपने कदमों पर कितना भी चलने की कोशिश करेगा, यदि प्रभु हमारे साथ नहीं है तो हम कभी भी उन कदमों पर चलने के लिए हम सक्षम नहीं होंगे। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। वचन कहता है, मेरे पीछे अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए बोलिए, मनुष्य मन में अपना मार्ग निश्चित करता, लेकिन प्रभु उसके कदमों को सुदृढ़ बनाता है। हाथों को नीचा करे। मार्ग कौन निश्चित करता है? मार्ग कौन निश्चित करता है? लेकिन कदमों को सुदृढ़ बनाने वाले कौन है? प्रभु उसके कदमों को, प्रभु उसके कदमों को। तो अपने से मार्ग निश्चित कर दिया, अपने से योजनाएं बना लिया, काफी नहीं है। अपना से मार्ग जानने से नहीं होता, लेकिन प्रभु जब उन कदमों को सुदृढ़ कर देता है, तब हम अपने राह जो प्रभु के अनुसार निश्चित किया गया है उस पर सफलता पूर्वक चल सकता है। बोले हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। परिणाम प्रभु के हाथ में है। परिणाम सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 में से हम लोग ये वचन सब पढ़ रहे थे। उसके आखिरी वचन में इस प्रकार लिखा गया है,
परिणाम प्रभु के हाथ में है। अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए आज के रात्र को हम समर्पित करते हुए हमारी सारी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करेंगे। हमारी योजनाएं जितने भी हम बना लिए हैं उन सब को समर्पित करेंगे। प्रभु पर दृढ़ भरोसा रखते हुए हम प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु की शक्ति पर चलने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हुए बोलेंगे, परिणाम प्रभु के हाथ में है। परिणाम प्रभु के हाथ में है। अपने हाथों को जोड़िए, अपने हाथों को जोड़िए, आंखों को खुला रखिए, नहीं तो जल्दी इस नींद आ जाएगी। हाथों को जोड़ते हुए आंखों को खुला रखिए। माँ मरियम की मध्यस्थता लेकर हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हमारी इस रात्रि जागरण को, वचन की घोषणा को, पवित्र आराधना को और पवित्र विश्वा बलिदान को, हमारे जितने भी मेहनत इस रात को हम उठाएंगे वह प्रभु की दया से संपन्न और सफल बन जाए। माँ मरियम के मध्यस्थता लेकर हम प्रार्थना करते हैं। मिलकर जोर से प्रार्थना करिए। प्रणाम मरिया। हम अपने परिवारों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। हम अपने परिवार के लिए सबसे ज्यादा हम लोग योजनाएं बनाते हैं। हमारे परिवार के जितने भी योजनाएं हम पहले से बना चुके हैं, शायद हम यह सोचा भी नहीं होगा कि प्रभु इसमें क्या चाहता है, हम शायद सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन हम प्रार्थना और योजना तो हम बना ही लिए हैं। हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, इनको उधर भेजेंगे, वहां से आएंगे। बहुत सारी योजनाएं हमारे परिवार को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर हम बना लिए हैं। आज इस रात को प्रभु चाहते हैं कि हमारे परिवार के जितने भी योजनाएं वह प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परिणाम प्रभु के, जोर से, परिणाम हमारे परिवारों को समर्पित करते हुए अपने दोनों हाथों को उठाइए, अपने दोनों हाथों को उठाइए। परिवार में आज तक जितने भी कार्य हम अपने मेहनत से कर रहे होंगे, आज के रात हम हमारे परिवार के जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सब को हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु के हाथ में उन सभी योजनाओं का परिणाम है। आज के रात वह हमें अपनी परिणामों से हमारे परिवार को आशीषित करे। माँ मरियम के मध्यस्थता लेकर जोर से प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हाथों को नीचा करें। हम लोग अपने बच्चों को लेकर, विशेष रूप से युवक युवतियों को लेकर बहुत चिंतित है। माता पिता चिंतित है और बड़े लोग चिंतित है, खुद स्वयं युवक युवतियां चिंतित है। हमारे जितने भी योजनाएं हम बना रहे हैं उन सभी योजनाओं में प्रभु के हाथ रहे। विशेष करके उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी युवक युवतियों के लिए जो अपनी नौकरी की तलाश में लगे हुए, अपनी परीक्षा के तैयारियां में लगे हुए हैं। प्रभु परिणाम देने में समर्थ है। उस परिणाम प्रभु की इच्छा के अनुसार हो जाए, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से हमारे युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वाले सभी बच्चों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। जो परिणाम प्रभु के हाथ में है उसके अनुसार उस मार्ग पर वे चलते रहे। अपने दाहिने हाथ को प्रभु की ओर उठाए। हम इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, इस रात्रि जागरण जितना मेहनत के साथ हम प्रभु के लिए अर्पित करेंगे, जितना मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ हम अर्पित करेंगे,
वे हमारे लिए प्रभु के परिणाम सिद्ध हो जाएंगे। हम उन सभी लोगों के योग्यता लेकर इस रात्रि जागरण में प्रार्थना कर रहे हैं जो सालों से यहाँ इस रात्रि जागरण में बैठकर हमारे साथ प्रार्थना कर चुके हैं और आज के दिन कर रहे हैं, आने वाले समय में करेंगे। उन सभी प्रार्थनाओं के साथ मिलकर हम ईमानदारी के साथ आज के इस रात्रि जागरण को समर्पित करेंगे। हमारे समर्पण कल के लिए, हमारे भविष्य आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए विश्वास की प्रेरणा बन जाए। मिलकर प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम। सबको जय यीशु। और जोर से बोलिए जय यीशु। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। आप लोग सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं। बहुत कम आवाज में मैंने सवाल किया था, आप लोग कैसे बोल के बहुत कम आवाज में आपको सवाल किया था। आप भी उसी तरह हम अच्छे हैं बोल के। बहुत कमजोर दिख रहे हैं आप लोग। कमजोर हैं आप लोग। खाना नहीं खाए हैं? खाए हैं, पेट भर खाए हैं। हाँ, पेट भर खाए लोग ध्यान रखना कि सोने की संभावना है। मौसम के अनुसार जो पेट भर खाना खाए हैं वे सोने की संभावना है, इसलिए ध्यान रखना। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। खड़े होकर थक गए हैं? आपकी आवाज से समझ में आ रहा है आप लोग थक गए हैं। थक गए हैं। ये जो चापल के अंदर है वो लोग अभी नहीं बोलना, ठीक है? जो चापल के अंदर है वो नहीं बोलना। मैं पीछे बैठे वाले लोगों से पूछ रहा हूं कि उनकी आवाज आपके कान तक पहुंचेगा, इसलिए हम कोशिश कर रहा हूं। आप लोग थक गए हैं? हम समझ गए आप लोग थके नहीं हैं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। उन सभी के लिए जो अभी तक इस रात्रि जागरण में लगातार आ रहे हैं, उनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8। ये वचन आप सभी को मालूम है। मैं प्रभु को सदा अपने आंखों के आगे, वह मेरे, मैं विचलित। जो लोग नहीं जान रहे या फिर जिनके पास बाइबल नहीं है, मेरे पीछे दोहराएंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8 का वचन है। अध्याय 16 पद संख्या 8। अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, दाहिने हाथ को ऊपर उठाए, मेरे पीछे बोलिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। एक बार और। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हाथों को नीचा करिए। उस वचन जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के लिए, सुनने के लिए बहुत
अच्छे लगते हैं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। कहाँ है प्रभु? प्रभु कहाँ है? प्रभु हमेशा हमारे, और वह मेरे कहाँ विद्यमान है? दाहिने विद्यमान है। ये दोनों हो जाने के बाद क्या क्या बातें हैं? सदा अपने आंखों के सामने है कि नहीं? बंद करने पर भी प्रभु विद्यमान रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? कहाँ रहता है? बंद करने पर। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बंद करने पर भी प्रभु आंखों के सामने रहता है? अच्छा, तो फिर आंख किस काम का है? तो आंख फिर किस काम का है? बंद रहने पर भी यदि प्रभु आंखों के सामने है तो हमेशा बंद रखेंगे ना? बंद रखेंगे नहीं, खोल के रखेंगे। और क्या बता रहा है? दाहिने विद्यमान है। प्रभु हमारे दाहिने विद्यमान है। ये दोनों बातें जब हो जाता है, आंखों के सामने रहता है और दाहिने विद्यमान है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या हो जाता है? मैं विचलित। अब हमको ये बताइए कौन सा इसमें सच है कि प्रभु आपके आंखों के सामने है या फिर आप विचलित नहीं होते हैं? इसमें कौन सा सत्य है बताइए। पहला, प्रभु आपके आंखों के सामने है, पक्का? उतना पक्का नहीं दिख रहा है, उतना पक्का तो नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु आपके आंखों के सामने है, श्योर? 100%, 80%, 60%, 30%, 100%? तो मैं विचलित नहीं होऊंगा। कितना परसेंट? आप विचलित नहीं होते हैं। आप विचलित, अब बताइए कितने लोग विचलित होते हैं? कितने लोग विचलित हुए हैं? कोई ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं जो विचलित नहीं हुए हैं? 100% हमेशा हम लोग एकदम, जैसे ये कैमरा का स्टैंड इधर रखा हुआ है, अभी से सुबह 4 बजे तक ये, जब तक इसको नहीं हटाएगा यही रहेगा। इतना 100% बोलते हैं, इतना 100% बोलते हैं। और हम लोगों का 100% कहाँ है? हम लोगों का 100% कहाँ है? हम बोलते हैं प्रभु मेरे आंखों के सामने है, मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित। रात्रि जागरण के बाद कल सुबह घर पहुंच जाते हैं और कोई मेरे ऊपर कुछ बोल दिया, या कोई मम्मी हो या फिर बेटे हो, बेटी हो, या फिर सास हो, और कौन कौन है, ससुर और बहू, कुछ भी बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये इस कैमरा का स्टैंड इधर रहेगा। कितना परसेंटेज रहेगा? 1% शायद। हाँ, तब मेरा विचलित होने का रूप, रंग, भाव, आवाज सब बदल जाते हैं। कैमरा कहाँ था और कहाँ चले गए हैं? बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को सामने रखते हैं, हमारे दाहिने विद्यमान होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन की ओर हम लोग आते हैं तो हमें समझ में आता है हम अक्सर विचलित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? विचलित होते रहते। हमारे जीवन में ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी खुशी, कभी
कभी खुशी कभी गम होते रहते हैं। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। कलीसिया, मैंने कहा कि शिक्षा देना चाहती है, हर एक बातों से कलीसिया शिक्षा देना चाहती है। आप लीजिए वचन, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर मैं पढ़कर सुनाता हूं। बीच में आप लोगों को मेरे साथ में दोहराना भी है, हम बताएंगे। अध्याय 2 पद संख्या 1 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वितर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते दे। कौन कह रहे हैं? ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। विधर्मी कुतर्क करते हुए, एक बार बोलिए, विधर्मी कुतर्क करते हुए। जीव तो नहीं अड़ रहा है ना? विधर्मी कुतर्क करते हुए हैं, विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में कहते हैं। ये विधर्मी, धार्मिकता से दूर रहने वाले कुतर्क देते हुए कहते हैं। ये वचन का इंट्रोडक्शन है, वचन का इंट्रोडक्शन है। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे। क्या कहते हैं उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है। आपका जीवन क्या है? तो 100 साल कहाँ है? 100 साल कहाँ है आपका? आनंद ही आनंद है। बीच बीच में हम लोग यहाँ गाते हैं ना, आनंद ही आनंद है। और यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, आपका जीवन जो है अल्पकालिक और दुखमय है। जब मनुष्य मरने को है तो कोई उपचार नहीं, और हमारी जानकारी में कोई कभी अधोलोक से नहीं लौटा। हमने संयोग से जन्म लिया और बाद में ऐसा होगा मानो हम कभी थे ही नहीं। हमारी सांस मात्र दुआ है और हमारे विचार हमारे हृदय की धड़कन की चिनगारी। अब मेरे पीछे आगे वचन को दोहराइए। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए और मेरे पीछे वचन को बताइए। चिनगारी बुझ जाने पर शरीर राख बनेगा और प्राण शून्य आकाश में लुप्त हो जाएंगे। हमारा नाम समय पाकर बुला दिया जाएगा। हमारे कार्यों को कोई भी याद नहीं करेगा। हमारा जीवन बादल के मार्ग की तरह मिट जाएगा। सच्चाई है ना? सच्चाई है ना? सच्चाई है ना? मुझे पता है कि आप लोग जी हाँ ही बोलेंगे, जी हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि जो शुरू में बताया वो तो भूल गया। कौन बोल रहे हैं? विधर्मी बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। कैसे बोल रहे हैं? कुतर्क देते हुए बोल रहे हैं। विधर्मी कुतर्क देते हुए इतनी सारी बातें बता रहे हैं। इसलिए हम लोग जब इस तरह के वचन हमारे अंदर गूंजते रहते हैं, हमारे हृदय में इस तरह की चिंताएं आते जाते रहते हैं, हमारे जीवन को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर इस तरह की चिंताएं बहुत सारे आते जाते रहते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुशी। हाँ, इसमें सच्चाई कहाँ है? इसमें सच्चाई कहाँ है? इसमें वास्तविकता कहाँ है? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। इस सच्चाई को, इस शिक्षा को समझने के लिए हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 56, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 56, पेज नंबर
आप लोग मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अध्याय कौन सा है? अध्याय 8, वचन संख्या पेज नंबर 160। पूरा आ गया ना, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गया। 160। जोर से मिलकर पढ़ेंगे, जोर से मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए मैंने पूछा था कितने लोगों के पास बाइबल है। आवाज भी उतनी ऊंची होने चाहिए। मिलकर पढ़ेंगे। नहीं, इतने लोगों के पास बाइबल है और इतनी कम आवाज में आप लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। जो पहले पढ़ रहे थे वो आवाज ऊंचा करते हुए पढ़ने लगे। जो लोग चुप बैठे थे वो ऐसे ही बैठे हुए, क्योंकि यहाँ से सुनने में हमें पता चल रहा है कि कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। एक बार और जोर से बोलेंगे सब लोग, जितने लोग बाइबल है सब लोग जोर से पढ़ेंगे। और जितने के पास बाइबल नहीं है मेरे पीछे दोहराना। यूहन्ना का सुसमाचार। नहीं, इतने आवाज नहीं है, बहुत कम आवाज में आप लोग बोल रहे हैं। जोर से बोले, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 56। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। हाथों को नीचा करे। किसके बारे में बता रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? केवल इब्राहिम लिखा है। क्या लिखा है? पिता इब्राहिम लिखा है। हाँ, आइडेंटिटी है, पहचान है। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर क्या हुआ? उल्लसित हुए। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे। वह क्या देखेंगे? फिर आगमन देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द वह है, वह मेरा आगमन देखेंगे। किसका आगमन? जोर से बोले, किसका आगमन? कोई मेरा तो नहीं बोल रहे ना? आपका आगमन अभी समय नहीं हुआ है। वह मेरा आगमन देखकर उल्लसित हुए हैं। आगमन देखकर? नहीं, मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर उल्लसित हुए और आनंद विभोर हुए। मेरा आगमन, यीशु का आगमन देखकर। देखकर पहले बोलता है देखेंगे और बाद में बोलता है देखकर। देख लिया, देख लिया। क्या लिखा है? देख लिया। आप लोग हिंदी भाषी है, अब बोलिए ना। वह मेरा आगमन देखकर आनंद विभोर, उसका मतलब देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। किसके बारे में बोल रहे हैं? पिता इब्राहिम के बारे में बोल रहे हैं कि वह यीशु का आगमन देखकर। कौन पहले था, इब्राहिम कि यीशु? कौन पहले था, इब्राहिम या यीशु? कौन पहले था, इब्राहिम या यीशु? आप लोगों को फिर से मैं धर्मसार सिखाने जाऊंगा अभी। धर्मसार में क्या लिखा है?
हम मेरे पास हमेशा एक कागज रखता है धर्मसार का। अभी हम लोग एकदम नया छपवाए हैं क्योंकि ये बहुत काम देता है। वही ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर, वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है, वह पिता के साथ उसी के द्वारा। उसे आगे लिखा हुआ है, मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूं, जो सभी युगों के पहले पिता से कब उत्पन्न हुआ है? सभी युगों के पहले उत्पन्न हुआ है। इब्राहिम से भी पहले उत्पन्न हुआ है, इब्राहिम से भी पहले उत्पन्न हुआ है। तो बाइबल में ये क्या बोल रहे हैं कि इब्राहिम मेरा आगमन देखकर आनंद विभोर हुए। इब्राहिम कैसे? यह देखकर आनंद विभोर हुए। यीशु का आगमन इब्राहिम ने देखकर आनंद विभोर हुए। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। विधर्मी कुतर्क करते हुए अपने मन में कह रहे थे कि जीवन अल्पकालिक है, लेकिन वचन कहता है जो अल्पकालिक जीवन बिताने वाले, इस धरती पर बहुत कम समय बिताने वाले भी उस दिन को देख पाते हैं और उस दिन को देखते हुए आनंद विभोर हो जाते हैं। मतलब है कि हमारा जीवन अल्पकालिक नहीं है। कलीसिया हमें सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, विशेष करके इस 40 के अवधि में हमारे जीवन के रहस्यों को समझाते हुए कलीसिया शिक्षा दे रहे हैं। जो जीवन आप जी रहे हैं वह मसीह में है। मसीह से अलग होकर आपका कोई जीवन नहीं है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 जहां हम लोग पढ़े थे, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है। आगे बोलिए, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। उसके आगे कहता है, मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास, मेरा शरीर भी सुरक्षित है। मेरा शरीर भी, क्योंकि तू मेरी आत्मा को हाँ, ये हमारा जो जीवन है अधोलोक में बहुत जल्दी नहीं जाने वाले हैं। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तू अपने भक्त को, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। जब दाऊद ये वचन कह रहे हैं, इब्राहिम भी साथ साथ में बोल रहे हैं, अब भले मैं कब्र में चले गए हो, युगों के पहले हमारे पिता इब्राहिम, पूर्वज इब्राहिम भले कब्र में गल गए हो, कब्र में वो उनका जीवन समाप्त हो गए हो, लेकिन वह आनंद विभोर होकर मसीह का दिन को देखते हुए आनंदित उल्लसित हो जाते हैं। बोली हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।
तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। वचन कहता है, कलीसिया हमें सिखाती है बड़े रहस्यों के बारे में कि हमें ये धरती पर जो जीवन जी रहा है उसे स्वर्ग के उस कहानी से हमें जोड़ना है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस धरती की कहानी किसकी है? सवाल समझ में नहीं आया ना? आए? सवाल समझ में आए? इस धरती की कहानी किसकी है? किसकी है इस धरती की कहानी? इतिहास, इतिहास, इतिहास जो शब्द है उसको इंग्लिश में देखा जाए तो हिस्टरी लिखता है ना, हिस्टरी लिखता है। हिस स्टोरी भी कभी कभी कहते हैं, हिस स्टोरी। मनुष्य की कहानी है, मनुष्य का इतिहास है। इस धरती जो है मनुष्य का इतिहास है और उसे स्वर्ग के इतिहास के साथ जोड़ने का प्रयास हम प्रतिदिन विशेष रूप से, हालेलुया। इसलिए कलीसिया हमें सिखाती है कि हमें हमारे इस दुर्बल, इस कमजोर, इस विचलित होने वाले हमारे शरीर, बुद्धि, हृदय, हमारे पूरा जीवन को मसीह के साथ जोड़ने की जरूरत है, जो हमेशा के लिए बना रहता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग का इतिहास इस तरह है कि वह किसी भी तरह से झुक नहीं जाते हैं। कोई उसे कोड़े मारे, उसके मुंह पर थूके, उसे कोड़े मारा गया था, इतनी सारी बुराइयां उनके ऊपर डाले गए थे, दुख संकट झेलने के बाद भी वह मृत्यु को मनुष्य के लिए मुक्ति का एक इतिहास बना दिया है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मसीह ने चाहे क्रूस पर हो, चाहे अपने मृत्यु पर हो, चाहे जितने भी दुख संकट उन्होंने झेले, उन सब के द्वारा हमें यह सिखाया कि मनुष्य जो तुम प्रभु के रूप और सदृश में बनाए गए हो, तुम महत्व रखते हो। बोले हालेलुया, हालेलुया। महत्व रखते हो, तुम महत्व रखते हो। इसलिए इस्यास नबी का ग्रंथ, इस्यास नबी का ग्रंथ में हम लोग उस मनुष्य का महत्व के बारे में हम पढ़ते हैं। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 'तुम मेरी दृष्टि में कहाँ है? बोलिए जल्दी बोलिए, कौन सा अध्याय है? अध्याय 43, पेज नंबर 1139 43 पद संख्या 4, पद संख्या 4। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, सब लोग अपने दाहिने हाथ को उठाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन को दोहराई मेरे पीछे। अध्याय 43 पद संख्या 4। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। कलीसिया हमें यह समझाती है मसीह अपने दुख भोग द्वारा, मसीह अपने मरण द्वारा
हमें यह महान रहस्य समझाने के लिए कोशिश करती है और हमें समझाती है। हमारे अंदर में ऐसी कोई भी चिंता यदि भले हमारे अंदर में जूझ रहे हो, ये हमारा जीवन अल्पकालिक है, हमारे जीवन इतना दुख से भरे हुए हैं, हमें आगे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। इन सब सवालों का, इन सभी शिकायतों का कलीसिया इस पास्का के समय में, इस चालीसे के समय अपने उंगली को उस क्रूस की ओर दिखाते हुए कहते हैं, देखो इस क्रूस मरण द्वारा, देखो इस क्रूस मरण द्वारा ईश्वर मनुष्य के लिए जो प्रेम है, उस प्रेम को समझाते हैं, उस प्रेम का अर्थ, उस प्रेम का प्रमाण हमें देते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। होशे नबी का ग्रंथ अध्याय 11, होशे नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 8। एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है जो प्रभु हमसे रोज रोज, जब जब आप क्रूस का चिन्ह यदि बना रहे हो, या फिर जब आप क्रूस अपने शरीर में पहने भी हो, आपको याद दिलाती है, कलीसिया आपको याद दिलाती है, इस महान सत्य को याद दिलाते हुए ईश्वर का यह सवाल हमारे हृदय में गूंजता है, इफ्राइम मैं तुम्हें कैसे, और जो से बोले इफ्राइम मैं तुम्हें, इस्राएल मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों सौंप दूं, मैं तुम्हें आदम के समान कैसे राख में, मैं तुम्हें कैसे राख में मिला दूं। ये सवाल का उत्तर भी इस सवाल में दिए हुए हैं, मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं कभी तुम्हें शत्रुओं के हाथों नहीं सौंपूंगा, मैं तुम्हें कभी राख में नहीं मिलाऊंगा। इस महान सत्य यदि आप क्रूस की ओर देखते हुए बोल पा रहे हो, उस क्रूस की ओर देखते हुए इस महान प्रेम आपके अंदर उमड़ पा रहे हो, तो सचमुच में आप अपने महत्व को पहचान पाते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस द्वारा प्रभु ईश्वर हमारे हृदय में इस महान प्रेम का महान प्रमाण दिया हुआ है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में हम लोग पढ़ते हैं, हम उनके घावों द्वारा भले चंगे हुए हैं। माने जो कुछ उन्होंने उठाया उनके द्वारा हमारे शरीर में, हमारे जीवन में इसका असर पड़ने लगा है। इसका असर जो है हमारे जीवन में पड़ता है। जो क्रूस को देखता है उस क्रूस से हमें आशा मिलती है। बोली हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इसलिए कलीसिया जब जब इस बात को समझाते हैं कि तुम अपने माथे पर जो राख का चिन्ह बनाए हो उसके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है, तुम्हारा जीवन इस तरह नष्ट नहीं होने को है, बल्कि मसीह द्वारा उनके क्रूस पर बचाए जाने के कारण ये जीवन महत्वपूर्ण है। बोले हालेलुया।